हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.5 एंड हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे पर बहुत सिंपल है। करंट कितना दिया है हमको 10 एम्पियर। रेडियस कितना दिया है, किसका रेडियस है ये जो आपका ये सेमी सर्कल बन रखा है ना, ये है कि नहीं। होने को तो पूरा सर्कल होगा पर आधा ही है, रेडियस तो होगा कुछ ना कुछ, वो दिया है 2 सेंटीमीटर। और वायर जो है ना सीधा था, वैसे इसको इसको ऐसे करके बेंट कर दिया है, तो इसमें करंट दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में, जैसे जैसे मैंने दिखा रखा है। वैल्यू उसकी दी हुई है। क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट हैं, काम के 2 ही पार्ट हैं, क्योंकि तीसरा पहले का ही एक तरीके से ना, बाकी दोनों का ही एक तरीके से उल्टा ही है, ठीक है। तो पहले पार्ट में ये बोल रहा है कि ये जो स्ट्रेट सेगमेंट्स है ना, इनकी वजह से इस सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब बस पूछ रहा है कितना होगा, वैल्यू भी पूछ रहा है और वैसे बताना भी है उसका डायरेक्शन, ठीक है। समझ गए ना पहले पार्ट में क्या पूछा है कि ये जो तुम्हारे स्ट्रेट सेगमेंट्स है ना, इनकी वजह से इस सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरे में पूछ रहा है कि इसकी वजह से सेंटर में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर ये सर्कुलर लूप होता तो इस सेमी सर्कल के कंपैरिजन में उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता, मतलब दुगना तिगुना आधा क्या होता, ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ गई। पहले के 2 पार्ट कर लेंगे, तीसरा अपने आप आ जाएगा। तो पहले के 2 पार्ट में सबसे पहला पार्ट बड़ा आसान है, स्ट्रेट, सिर्फ क्या है स्ट्रेट सेगमेंट को देखो, बाकी कुछ मत देखो, ठीक है, इसको भूल जाओ आप। अब एक बार सोच के बताना, पहले इसको देख लेते हैं। अब इसका अगर ये वाला जो एलिमेंट है ना, इसका डीएल एलिमेंट कहाँ को होगा, यहीं को होगा, ठीक है। इसका जो डीएल एलिमेंट है वो कहाँ को, यहीं को है। और इस सेगमेंट की दूरी इस पॉइंट से कितनी है, आर ही तो है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डीएल भी वहीं है, आर भी वहीं है कि नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वही अपना μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर वगैरह वगैरह। ये जो डी एल दिख रहा है ना और ये जो आर दिख रहा है, इनके बीच में एंगल कितना है, 0। अगर ये 0 तो साइन 0 कितना, 0। अगर ये सब 0 तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0। बात समझ में आई या नहीं आई, उम्मीद करता हूँ आई होगी। हमें सिर्फ ये वाला जो तुम्हारा स्ट्रेट सेगमेंट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो देखना है। तो बोला तो सही कि अगर ये करंट यहाँ को जा रहा है तो उसका डीएल एलिमेंट भी यहाँ को होगा, डीएल एलिमेंट भी यहाँ को होगा, रेडियस भी वहीं को है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। थीटा 0 तो साइन 90, तो साइन 0 0। अगर साइन 0 0 तो बायोट सेवर्ट लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। सेम चीज़ यहाँ देख लो, कहाँ जा रहा है करंट, वहाँ, तो डीएल भी वहाँ, आर हो गया यहाँ, एंगल कितना हो गया आपका 180 डिग्री। अब मुझे बता दो भैया साइन 180 कितना होता है, 0। पता होगा ना बात। इस केस में क्या हो रहा है, डीएल इधर है मेरा, और जो मेरा आर वेक्टर है वो यहाँ को है, दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया मेरे पास, 180 डिग्री। साइन 180 कितना होता है, तोड़ लो इसको आप, साइन 90 प्लस थीटा में, यानी कि साइन 90 प्लस 90 विच इज़ कॉस 90, साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो बेसिकली उस पॉइंट पर भी, यानी कि उस वाली लाइन सेगमेंट पर भी कितना आ गया मैग्नेटिक फील्ड, 0। तो ये दोनों जो स्ट्रेट सेगमेंट्स हैं वायर की, वो इस सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है। यानी कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस सेमी सर्कल वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस सेमी सर्कल वाले पार्ट की वजह से ही होगा। तो पहला पार्ट आई थिंक सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना।
अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में हमको क्या बोला है कि सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालना है इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से। ठीक है, तो निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो पहले मैं सेमी सर्कल वो आर्क खुद से हम बना रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस तरीके से है ना वो, और इधर पे यानी कि ये इसका सेंटर हो गया, इधर पे निकालना है मुझे। अब एक बात बताना मुझे, यहाँ से लेकर ऐसे करके करंट जा रहा है ना, है कि नहीं? तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ से इधर से इधर से या इधर से या इधर से, हर जगह से दूरी कितनी है? सेम ही है। किसी एक पॉइंट को पकड़ लो, मैं ये पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे जो डीएल एलिमेंट है वो यहाँ को होगा, होगा नहीं होगा बताओ ज़रा? क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है तो डीएल भी यहीं को होगा। अगर डीएल यहाँ को है तो ये दूरी कितनी है? आर। देखो ना, अब क्या बन गया ये? डीएल कहाँ है? इधर। आर कहाँ है? इधर नीचे की ओर। यहाँ रखो अपने 4 उंगलियाँ, कर्ल करके यहाँ को ले आओ आर की ओर, अंगूठा घुस जाएगा आपका अंदर। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस सेमी सर्कल आर्क की वजह से कहाँ को होगा? नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ पेपर। बुक में भी यही लैंग्वेज यूज़ करी है, नॉर्मल माने परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि पेपर के अंदर घुसता हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करनी थी? वैल्यू फाइंड करनी थी। बड़ा आसान है, करना ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ना, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा पता है ना? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है? 90 है ना, तो साइन 90 कितना होता है? 1 हो जाता है। तो आइडियल बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है? 10 टू दी पावर माइनस का 7। आई कितना दिया है? 12 एम्पेयर। अच्छा, डीएल कितना होगा? डीएल मतलब देखो, इस पूरी देखो ना, इस सेमी सर्कुलर डिस्क का जो छोटा सा पार्ट है वो डीएल है। तो अगर इसको डीएल को इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरी लेंथ बनाएगा, यानी कि मुझे क्या लेना है असल में? सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल कितना आ जाएगा बोलो ज़रा? 2 पाई आर होता है, यहाँ पाई आर हो जाएगा। पाई आर का मतलब, यहाँ जगह नहीं है ना, एक काम करता हूँ, पाई आर, आर कितना मेरे पास? 2। ठीक है ना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 अपॉन आर स्क्वायर करना है तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। पता है ना क्यों होगा? क्या लिखा था मैंने? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर माइनस 7। करंट कितना है? 12 एम्पेयर। अब लिखना था डीएल। डीएल असल में क्या है? वो सेमी सर्कल जो आर्क है ना, बस उसी का लेंथ लेना है, जो कि होता है पाई आर। पाई लेते हैं 3.14। आर कितना है? रेडियस। रेडियस कितना दिया है मुझे? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद डिवाइड बाय आर स्क्वायर, अगेन आर स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। सब कोई बात क्लियर है? होनी चाहिए। तो काटो, पहले 10 क्या सॉल्व कर लेते हैं। -7 दिख रहा है मुझे, -2 दिख रहा है, माइनस का 9 हो गया, नीचे से -4 आएगा तो +4 बन जाएगा, तो 10 की तो 10 की पावर कितना बन जाएगा ये? -9 + 4 माइनस का 5। 4 3 सा कटा, 2 इंटू 3.14 6.28, तो 3 इंटू 6.28, तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 84 आएगा, और 3 6 18 आएगा। 10 की पावर माइनस का 5, एक पॉइंट अगर यहाँ खिसका दूँ तो 1.884 10 की पावर वॉट माइनस का 5 टेस्ला। यानी कि अगर मुझे क्या निकालना हो, अप्रॉक्स निकालना तो 1.9 तो 884 अप्रॉक्स करीब इसे 9 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो ना, देखो ये क्या है? 5 से बड़ा है, तो ये इसमें एक बढ़ जाता है ना, तो 9 हो जाएगा। 1.9 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला। मिल गया मुझे मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसकी वजह से आया है? ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है ना, इसकी वजह से आया है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन में एक और बात बोली है
वो कहना चाह रहा है हमसे कि ये जो तुमने लिया है ना ये सेमी सर्कल, अगर ये पूरा गोल होता तो क्या होता। अब देखो यहाँ पर ना, वैसे सोच तो बहुत तरीके से सकते हो कि करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर ऐसे घूम के आएगा तो करंट जाना चाहिए ऐसे। अगर आप इस तरीके से मान के चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, लगा लो DL, यहाँ R, यहाँ लगा लो DL, और यहाँ से R। तो DL क्रॉस R करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, यहाँ भी DL क्रॉस R करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को। तो बेसिकली ये जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था करीबन उतना ही ये भी करेगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो बुक में ऐसा लिखा भी हुआ है कि सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, और जो सेमी सर्कल की वजह से होगा, तो असल में वो उसका आधा है। क्या है वो, उसका आधा है। तो सर्कुलर लूप में जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका आधा कर दो, उतना ही क्या होगा, सेमी सर्कल से प्रेजेंट होगा, सॉरी सेमी सर्कल से प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से उन्होंने लाइन लिखी हुई है, ठीक है। समझ में आया बात। वरना कुछ लोग पता कैसे हो सकते हैं इसको, मतलब ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि वो ऐसा मान ले ऐसे भी सर्कल बन गया और जॉइन कर दिया क्योंकि करंट ऐसे ही जा रहा था, ठीक है ना। तो एक बार करंट गया ऐसे और यहाँ से गया ऐसे, तो फिर यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ये एक दूसरे को अपोज करने लगेंगे, पर ऐसा कुछ कहा नहीं है, ठीक है। और बुक में क्योंकि उसने हाफ बोल ही दिया है तो मतलब यही वाला सिनेरियो सही होगा। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जितना मैं डिटेल में घुस सकता था मैं इसमें घुस गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वैसे देखो ना, आप सर्कल वाले में इतना डीप जाना ही मत, इस वाले पार्ट को आप इतना मत देना भाव, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आधे सर्कल की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो पूरे सर्कल की वजह से क्या होगा, उसका दुगना कर लो। तो जो सर्कुलर लूप प्रोड्यूस करेगा उसका आधा ये सेमी सर्कल प्रोड्यूस करेगा, ऐसा समझ लो। ज़्यादा इसमें मत खोना, ठीक है। आपको खाली यहाँ तक बात समझनी थी क्योंकि बुक में भी उन्होंने 1.9 10⁻⁻⁵ टेस्ला लिखा हुआ, विच इज़ अप्रॉक्स, ठीक। थोड़ा एक्यूरेट जाएंगे तो इस तरीके से आएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। बाय।